शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीक़त में पीर फ़कीर या अली मदद कलाम मुर्शद साईं शौकत अली कादरी कलंदरी आप इश्क नगर पत्तों की किताब पैगामात इश्क बाज़ुबान रूबिलाल फ्रॉम रहीम यार ख़ान तोहफ़ा या अली मदद मजलिस नंबर 21 पार्ट 3। 6 सितंबर 1994 रात 11 बजे यानी साईं शौकत अली। 6 सितंबर 1994 रात 11 बजे मैंने वज़ू किया और हस्बे मामूल मदा अली अलैहिस्सलाम और दुरूद मुक़द्दस पढ़ रहा था। मुझे एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी, ओए तू बाबा बास के मेले पर क्यों नहीं गया? मैंने आवाज़ पहचानी। वो मेरे बाबा जी मोहम्मद इस्माइल रहमत अलैह की आवाज़ थी। मैं खामोश रहा, अच्छी तरह जायज़ा लिया कि ये क्या है। फिर दोबारा वही अल्फाज गूंजे। मैंने कहा चला जाता हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बताओ बाबा अब्बास बका है या फना? वो बोले वो बका है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर जाऊंगा अगर वो मुझे ज़ाहिर में मिले, ख्वाब या ख्याल में नहीं, और मुझसे बात करें। कुछ देर खामोशी के बाद बोले जाओ, वो तुम्हें मिलेंगे। मैं उसी वक्त डेरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर पैदल मेले के लिए चल दिया। अल्तास खेड़े के भट्टे के करीब पहुंचा था। पीछे कुछ लोग दौड़े आ रहे थे। रुक गया, देखा वो मेरे गांव के कुछ लड़के थे जो अक्सर मेरे साथ ही रहते और काम करवाते थे। हम सब मिलकर मेले में चले गए। रात मेला देखा। सुबह जब वो जाने लगे बोले चलो चलें। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। वो चले गए। अकबर मल्ली उर्फ ठग्गू मेरे साथ ही रहा। हमारे पास एक चादर थी, वो हम दरबार के मगरिब की जानब बरामदे में थोड़ी सी जगह मिली, वहाँ बिछा कर बैठ गए। तकरीबन 7 बजे सुबह बूटी पीने की तलब हुई। हमारे साथ ही मालन शाही नांगे बैठे थे। उनके अमीर के पास गया, कहा मैंने बूटी पीनी है। उसने कहा सरदाई के लिए पैसे हैं। मैंने कहा नहीं। वो बोला कहीं और जाकर पियो। फिर एक आदमी देखा, वो बूटी का टब बनाकर बैठा था। उसके पास गया, उसने भी वही सलूक किया, पैसे मांगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं पैसे रखता ही नहीं था। मैं बाबे वट्टू के डेरे पर चला गया। वो नहा रहा था। उसने पूछा जवान कैसे आए हो? मैंने कहा लस्सी पीनी है। वो बोला घंटा आधा घंटा इंतज़ार करो अगर कर सकते हो, वरना जाओ कहीं और वॉचर मिलाओ। मुझे निदामत हुई, अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। मैं अपने नफ्स को गालियां देता हुआ दरबार आ गया। बाबा बास के कदमों में खड़ा होकर रोने लगा और कहा मेहमान तेरा हूँ, जलील दूसरों से हो रहा हूँ, अब किसी से कुछ ना मांगूंगा। दरबार से आवाज़ आई जहाँ पहले बैठे थे वहीं बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठे हुई थी। एक आदमी आया, मुझे 80 रुपए देकर चला गया। मैं उठा। जिन लोगों ने मुझे झिड़का था सबको 20-20 रुपए जा कर दिए। बकिया 20 रुपए एक और फकीर को देकर वापस आकर वहीं फिर बैठ गया। बाबा बास के मदद करने पर बहुत खुश हुआ। मेरा गला बहुत अच्छा होता था। मैंने खुशी और मुसर्रत में सैफुल मलूक पढ़ना शुरू किया। मेरे गिर्द एक हजूम इकट्ठा हो गया। सब नारे लगाने लगे और नाचने लगे। कुछ मालन शाही नांगे भी मेरे पास आकर बैठ गए। इतने में एक दूधी आ गया। मुझे कहा ये दूध ले लो, तकरीबन 20 किलो होगा। मैंने कहा मेरे पास बर्तन नहीं, इन नांगे मलंगों को दे दो। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फौरन
चाय और बूटी बनाई। अपने गुरु के बाद सबसे पहले मुझे बूटी पिलाई और बाद में चाय। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं उठकर नाचने लगा। 10-15 आदमी मेरे साथ धमाल करने लगे। एक भीड़ सी लग गई। फिर दरबार से आवाज आई, मेरे कदमों की तरफ टहली, शीशम के नीचे आकर बैठ जाओ और मेरे हर मेले में फुकरा को लंगर दिया करो। दूसरा हुक्म ये मिला, लंगर सबको बिठा कर खिलाना है, इज्जत से, शापरों और बर्तनों में नहीं देना। मैं उठकर उधर आकर बैठ गया। मेरे पास तन के कपड़ों के सिवा कुछ भी ना था, ना कोई बर्तन, ना नीचे बिछाने के लिए दरिया या सफ़े वगैरह। एक आदमी हमारे गांव का नजर आया। मैंने उसको बुलाकर कहा, यार अभी गांव जाओ, मेरे भाई गुलाम मुस्तफ़ा से जाकर कहो, वो बड़ा शेर दिल और फराख दिल बच्चा था। बाबा शौकत कहता है कि शाम से पहले आटा, दाल, चीनी, पत्ती, दूध, लावाजे, जो कुछ हो सके खाने पकाने के लिए बर्तन और लकड़ियां लेकर पहुंचो। वो असर के वक़्त ट्राली पर सब कुछ लेकर पहुंच गया। मैंने सबसे पहले चाय बनाकर पिलाई, फिर 2.5 किलो चारें दालें कट्ठी मिलाकर मच पर रखी, 10 किलो आटा तंदूर से लगवाया, नजरे लाद न्याज़े हुसैन मुर्शिद का लंगर शुरू किया, जो आज तक तकसीम कर रहा हूँ। कि साईं शौकत अली कहते हैं, जो आज तक तकसीम कर रहा हूँ, ना ख़त्म हुआ है ना होगा। ये हुसैनी लंगर सही अब्बास अली शाह ने चलवाया, जो क़यामत तक चलता रहेगा, इसको ज़माना खाता रहेगा। लंगर शुरू होते ही गांव के कुछ बच्चे जो पहले भी मेरे साथ बाबा अनैत शाह पे ड्यूटी करते थे आ गए, जिनमें मोहम्मद दीन काला, मुश्ताक उर्फ मन्ना, दिलबर, आज़म उर्फ बिल्ला, सरवर, शद्दू और अमीन कुतबा शामिल थे। अपने साथ कुछ लंगर का सामान और दूध भी लाए। ड्यूटी करने लगे। मैं उनको काम पर लगाकर खुद बाबे अब्बास को तलाश करने लगा। इधर उधर भाग रहा था, कभी दरबार आता, कभी बाजारों में ढूंढता फिरता, सिवाय बूटी और चाय के कुछ खाता पीता भी ना था। मुसलसल 3 दिन रातें नींद भी ना आई। मुसलसल भाग दौड़ और धमाल करने से मेरे पाँव और पिंडलियों पर सोजिश आ गई। तीसरे दिन असर का वक़्त था। मैं रोता हुआ दरबार में दाखिल हुआ तो आवाज़ आई, बाबा अब्बास तो बाहर है। कि बाबा अब्बास तो बाहर है, तू इधर क्या देख रहा है? मैंने फौरन बाहर निकल कर देखा तो सामने पीरों के मकानों की दीवार के पास खड़े थे। जिस जगह ऊपर दीवार पर रेज़ाए नजफ लिखा हुआ था, मैं उनकी तरफ भागा। उन्होंने 2 कदम लिए। वो मशरिक की जानब दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा लगा था जिससे लोग आते जाते थे, उसके करीब पहुंच गए। मैंने चीख कर आवाज़ दी, बाबा जी रुक जाओ, मैं अपने मुर्शिद के कहने पर आया हूँ। कि मैं अपने मुर्शिद के कहने पर आया हूँ, जिनके वसीले से मुझे आप नज़र आए हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो रुक गए। मैं उनके बाएं हाथ 1 कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। वो खुद ही बोले, तुम बाबे इस्माइल के शेर हो और मेरे भी। मेरे मेले में यही ड्यूटी किया करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ हूँ। जाओ, मैंने ये खुदाई तुम्हारे नाम कर दी है। फिर उन्होंने सूरज की तरफ देखा। मैंने भी सूरज की तरफ नजर उठाई। जब मुड़कर देखा तो मैं अकेला ही खड़ा था। बाबा जी गायब हो गए। उस दिन से तमाम लोग मेरी इज्जत और अतात करने लगे। मैंने
بابا عباس علی شاہ کو ہر مقام پر حاضر ناظر، زندہ جاوید اور مددگار پایا۔ وہ عام درویش فقیر نہیں ہے، وہ ہمارے لیے خاص انعام اور رحمت ہیں۔ وہ اللہ اور رسول کے نائب ہیں، خلیفہ ارض و سما ہے۔ خدا ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے سر پر